Good morning, my dear students. Myself Razu Kumar. I am teacher at Anandpur Public School. Here, today I am going to teach linear equations in one variables. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है. So, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? तो हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. जब हम किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट करते हैं, when we equate something to an algebraic expression, that is equation. वही यहाँ पे क्या कहता है? So an equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities. अब बात यहाँ पे ये आती है सबसे पहले, जो ये unknown quantities किसको कहते हैं? unknown quantities means हो जाता है ये हमारा that is variables. That is variables. अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये वेरिएबल होता क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये वेरिएबल होता क्या है. तो वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटीज है जिसका वैल्यू वो फिक्स्ड नहीं होता है. जैसा कि आप जानते हो या आपने पहले भी पढ़ा है, जो कहीं आप देखते हो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, कहीं x इज इक्वल टू 2 आ जाता है, कहीं x इज इक्वल टू 3. इट मीन्स क्या, इसका वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है, और वैल्यू वेरी कर रहा है इसलिए इसको वेरिएबल्स कहा जाता है. अब बात यहाँ पे आती है जो एक्चुअली में ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है. तो अब हम बात करते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले टर्म्स का. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, जो कि हमारा मैथ्स में 4 बेसिक फंडामेंटल सिंबल्स है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है. तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो या तो इस 4 बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ रिलेटेड होगा, कनेक्टेड होगा, या फिर एटलीस्ट 1 के साथ. इट मीन्स कम से कम एक ऑपरेटर तो वहां पे वो बिलोंग करेगा ही. ठीक है. तो जैसे हम एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे एक लिखते हैं सिंपली सा x. तो ये जो x जो है ये हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसी को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. अब ये देखना है जो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है. तो x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x इंटू 1. तो 1 जो होगा ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और x जो हो गया ये हमारा वेरिएबल हो गया. ठीक है. 1 जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, और x जो है वो हमारा वेरिएबल हो गया. इसके बीच में ऑपरेटर कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का. मल्टीप्लिकेशन का. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो 4 बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ कनेक्टेड रहता है, या एटलीस्ट 1 सिंबल्स के साथ ये कनेक्टेड रहता है. अब बात हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या है? वही मैंने बोला, जो जब किसी भी दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वेट करते हैं, तो इक्वलिटी बिटवीन 2 एक्सप्रेशंस दैट इज इक्वेशन. अब यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इक्वेशन का एग्जाम्पल x is equal to 0, या फिर x is equal to 5. ये हमारा इक्वेशंस का एग्जांपल्स है, क्योंकि यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. 0 जो है वो भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 is equal to 0 into x to the power 0. ये हमारा हो जाएगा 0 into 1. या फिर हम कह सकते हैं जो x प्लस 5 इज इक्वल टू 2. ये भी हमारा क्या है? एग्जाम्पल है इक्वेशंस का. अब इक्वेशंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. जैसे कि एक हमारा होता है लीनियर इक्वेशन. ये क्या होता है? हमारा लीनियर इक्वेशन होता है. उसके बाद एक क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है. इस तरीके से इक्वेशंस जो है हमारा उसका फॉर्म बढ़ते चला जा रहा है, उसके डिफरेंट टाइप्स है. तो यहाँ पे हम बेसिकली मुझे ये जानना है व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन. व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन. तो एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो
एक ऐसा हमारा एक्सप्रेशंस या ऐसा हमारा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगा, 1 कहलाएगा, वही हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन। इसमें ये क्या कहता है, जो एन इक्वेशन involving only linear polynomial, it means ऐसा इक्वेशन जो क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। इट मीन्स क्या, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे हम बात करते हैं, किसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हम ले रहे हैं किसका, पॉलिनोमियल का। इसमें x टू दी पावर 1 हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स क्यूब लिखते हैं, दीज आर द पॉलिनोमियल्स। लेकिन x टू दी पावर अगर हम -1 लिखते हैं, x टू दी पावर 5/2 लिखते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स क्या कहता है, जो उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। अब बात क्या कहता है, 1 वेरिएबल, इट मीन्स ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें ओनली 1 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, ओनली 1 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, वो हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो आप देख लो थोड़ा सा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारा है ax plus b is equal to 0, ax plus b is equal to 0 where a is not equal to 0 and a and b are real numbers। अब ये रियल नंबर्स क्या होता है, ये डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, लेकिन कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक नेक्स्ट टर्म हमारा आता है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या होता है वो भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। और ट्रांसपोजिंग को हम एक एग्जाम्पल के साथ लेके चल रहे हैं, तब वो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल एक है हमारा 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x। अब यहाँ ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ओनली 1 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, दैट इज x। अब क्या होता है, जो ये 8x ये 3x दोनों सेम काइंड का है, तो 8x 3x को हम 8x के साथ रखेंगे, तब हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3x को लेफ्ट साइड के तरफ ले जाएंगे, और लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की ओर जाने में जो साइन जो होता है वो हमारा वो चेंज हो जाता है। प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और यही प्रोसेस जो है हमारा LHS से RHS और RHS टू LHS ले जाने का, वही हमारा ट्रांसपोजिंग कहलाता है। तब एक एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, तो ये 3x इस साइड आ गया इज इक्वल टू 20
और 8x माइनस 3x, ये हमारा 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ये जो x इज इक्वल टू 4 आया, ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है और यही इसका सॉल्यूशंस या फिर रूट्स या फिर जीरो कहलाता है। अब इसके बाद क्या है, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से रिलेटेड है। तब तक आप जो ये हमारा बेसिक है इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो अननोन क्वांटिटीज है उसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम फाइंड आउट करना पहले सीख लेंगे। तो आप क्या करना, लीनियर इक्वेशन का किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व करना। कोई भी डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप मेरे से पूछ लेना।